गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे, क्योंकि देखो हमारा मकसद क्या है ना, मैं वन शॉट नाम दे रहा हूँ, बट क्या कर रहा हूँ कि एक ही शॉट में आपका सारा वीडियो नहीं खत्म कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो 30 मिनट 20 मिनट ऐसे देख कर मतलब बहुत मजे से पढ़ना है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना कि हम पढ़ने बैठे हैं 30 मिनट देखो समझ में आ जाए, उसको दोबारा फिर देख लो। मतलब जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपका रह ना जाए, है ना। पूरा का पूरा पढ़ लेना है और पूरा अच्छे से तैयार करना है। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दे रहा हूँ, बहुत कम समय का। कम समय करने का मतलब यही है कि चाहे 2 वीडियो हो जाए, लेकिन आप लोगों को बोरियत ना लगे कि सर इतना लंबा अब कौन पढ़ेगा, मन नहीं है। अगर तुम लोगों की डिमांड होगी तो प्लीज़ आप लोग मेंशन करके चले जाना या फिर कमेंट करके चले जाना कि सर मुझे लंबी ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए, तो मैं लंबी ड्यूरेशन की वीडियो बनाने दूँगा। ठीक है? तो कल हम लोगों ने एसन-1 एसन-2 के रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है उसके आगे। रिएक्शन विद मेटल की अगर हम बात करें बच्चों, आज हम लोग रिएक्शन विद मेटल करेंगे, क्योंकि अच्छा हाँ, इससे आगे का जिनको देखना है पहले का, तो प्लीज इसका प्रीवियस वीडियो देखो, है ना। ऐसे ऐसे पूरे चैप्टर का हम करके ला रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको 25 तक मैं पूरी वीडियोस दूंगा, जैसे कल संडे है, कल मैं कई सारी क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों को। और ये आपका रैपिड रिवीजन है, जिसकी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो रिवीजन करो। और भी आप लोग की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्लास 12 की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जैसे रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, समय कम है, अंतिम समय में कैसे तैयारी करें, ये सब। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की आ रही है तो आप कमेंट में बता दो कि सर मुझे इस प्रकार की समस्या आ रही है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे किसी को समझ नहीं आ रहा है, सर मैंने तैयारी किया था सब भूल गए हम, सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब हम बताइए क्या कर लें। तो इस तरह से कोई भी समस्या हो आप बताओ, हम उसका निवारण करेंगे, वीडियो बना करके देंगे आपको, है ना। और उसमें आप देखो, आपकी क्वेश्चन में ना कई सारे बच्चों का लाभ हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूछोगे क्वेश्चन आप, और कई सारे बच्चों का उसमें बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। देखो रिएक्शन विद मेटल की जब बात होती है ना, तो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, जनरली ध्यान रखना, ये Mg है। ठीक है, Mg मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ध्यान दो कि यहाँ पर ना Br है, ये अपना एल्किल हैलाइड है ना, इस Br है। Mg क्या होता है, इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ड्राई ईथर के। तो ये आपका बन जाए ग्रिग्नार्ड रीजन, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रीजन वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था, इसका जो है खोज उन्होंने ऑर्गेनो मेटालिक खोजा था, ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो मेटेलिक हो जाता है। ऑर्गेनो मेटेलिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब कोई मेटल जुड़ा हो, जैसे देखो CH3, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और Mg ये आपका मेटल हो गया, और Br, तो इस टाइप का जो कंपाउंड बना उसे आपने ऑर्गेनो मेटेलिक कहा। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल भी इसीलिए मिला हुआ था, क्योंकि ये ना इतना यूजफुल रीजेंट हुआ कि बहुत सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, मतलब ये जो रीजेंट बना आपका ऑर्गेनो मेटेलिक, इससे बहुत सारे रिएक्शन होने लगे। अच्छा, ये ऐसा रीजन था, इसमें खास बात क्या था, इसमें खास बात ये था जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था उस पर निगेटिव चार्ज, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो Mg पर आ रहा था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन वाला था उस पर निगेटिव चार्ज, और जो मेटल वाला था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इतना अंतर था। तो ये इस तरह से जैसे मान लो, अब देखो कार्बन पर यहाँ पर जब टूटा, आप इस बात को समझो, रुको मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं RMgx, देखो ये RMgx जो लिखा हुआ है, ये आपका RMgx, ये एथिल ग्रुप R, और Mg एक्स, यही तो लिखा हुआ है। अब ये जब टूटा ना बच्चों, तो ये आर निगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव, इसमें टूटा, ध्यान देना। अब आर पर निगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करने लगा। तो अब तुम यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बना सकते हो कि जहां भी तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीजन दिख जाए, वहां पर आप समझोगे कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करने वाला है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह कुदा दोगे। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनाएगा, यानी ग्रिग्नार्ड रीजन जो होगा, वो एज अ रीजेंट भी वर्क करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो ये जो हेलो एल्केन है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, अपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लेते हैं। बच्चों समझ में आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये आपके मतलब इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ नहीं करना है भैया, इसको Na से रिएक्शन करवाना है, 2RX का, एक्स एक्स आपका बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, आर। जैसे ड्राई ईथर में, जैसे मान लो ये आपने आर लिया, ये आपने एक्स लिया, ये दूसरा आपने आर लिया, ये दूसरा एक्स लिया। ठीक है, Na डाला, ठीक है, ड्राई ईथर में डाला, यहीं से टूट गया। ठीक है, अब यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। ठीक है, बात को समझना, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ गए, ये अपना NaX जुड़ गया, यानी 2Na लिया, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ गया। फाइनली आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्केन बन गया। ये एल्केन बन गया, और ये क्या बन गया, NaX बन गया। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इसमें ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बनते, ध्यान रखना, इवन ही केवल बनता है। ठीक है, जल्दी जल्दी समय हम लोग के पास नहीं है, तो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तुम लोग क्या ध्यान रखोगे, उस रिएक्शन में सोडियम यूज करते हैं, हेलो एल्केन यूज करते हैं, और उससे आपका एल्केन बन जाता है बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट तुरंत किया करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अब देखो,
अब बात आ रही है रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। क्या हैलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है? तो भैया हैलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होता है, जनरली नहीं होता है। बहुत मुश्किल से होने का कारण क्या है देख लो ना, नो प्रोडक्ट बना, ठीक है? अभी यही हेलो एल्केन होता ना तो ये OH गया था, Cl को सब्स्टिट्यूट करके जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूट करके नहीं जुड़ा है। ठीक है? अच्छा, इसका कारण क्या है? क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल ड्यू टू क्या कारण है? रेजोनेंस इफेक्ट। भाई देखो एक बात समझो, जब Cl आपका निकल जाएगा ना तो इस बेंजीन रिंग पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो Cl जब तक आपका लगा हुआ है ना तो बेंजीन रिंग में हो रहा है रेजोनेंस, और जैसे Cl निकल गया बेंजीन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो रेजोनेंस हो रहा था वो भी बंटाधार हो गया। अब तुम लोग पढ़ रखे हो ना फर्स्ट ईयर में कि रेजोनेटिंग कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर नॉन रेजोनेटिंग। तो ये भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस रुक गया, इसका मतलब है कम स्टेबल है। दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अब आपको पता है ना ये रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पूरे में डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कटायन। भाई फेनिल पर वही रेजोनेंस जब रुक गया है ना तो फेनिल कटायन बना। तो फेनिल कटायन बनने से क्या हुआ भाई, आप समझना, बेंजीन रिंग पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी देखो, अगर मैंने आपको ये लिखा बेंजीन रिंग बनाया और साथ में पॉजिटिव चार्ज, अब ये दोनों चीजें मैंने बनाई तो इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। रीजन क्या है? ये भैया ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस हो रहा है बाकायदा, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सब बंद। जो रेजोनेंस हो रहा, तो जब रेजोनेंस बंद हो जाएगा तो स्टेबल कहाँ होता है और अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कटायन, ये फिर से फेनिल कटायन कहते हैं ना, बेंजीन रिंग को फेनिल बोलते हैं और उस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेनिल कटायन कहलाता है। तीसरा रिपल्सन। रिपल्सन क्या है भाई? देखो जो आपके हेलो एरीन है, मतलब जो एरीन कंपाउंड है यानी ये बेंजीन रिंग, इन सबके कार्बन पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था कि sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp। उससे कम होता है sp2 और उससे सबसे कम होता है sp3 होता है। तो आप ध्यान रखोगे कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मींस क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है कि ये रिपेल करेगा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जरा सोचो, न्यूक्लियोफाइल भी तो नेगेटिव चार्ज ही तो है, तो sp2 भी नेगेटिव होगा, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा भगा नहीं देगा, चलो बाबा फोटो है ना। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप? ध्यान देना, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर वही सेम रिएक्शन कराया जा सकता है जो अभी हम लोग नहीं करवा पा रहे थे। ना करवा पाने का पीछे रीजन क्या था? अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिलकेटाइन, रिजोनेंस, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये थे कि हेलोएरीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन हमने क्या किया भाई, देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, खूब दम मतलब जबरदस्ती उठा के तोड़ ही दिया, जबरदस्ती उसको जुड़वा दिया। तो जब जबरदस्ती तोड़ दिया बच्चों तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि OH इस पर अटैक तभी करता है जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ देखो, ध्यान देना कि इस पे कोई, अब देखो क्या हुआ कि -m ग्रुप लगा दिया गया। आप ध्यान रखना कि जब -m का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। -m क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ध्यान से समझना, बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो बताओ बेंजीन रिंग पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तुम लोग सोचो जरा। अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर खींच रहा है तो बेंजीन रिंग पर पॉजिटिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? और पॉजिटिविटी अगर बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना आसान हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? जी बिल्कुल हो जा रहा है। तो यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम -m ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हेलोएरिन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दो -m ग्रुप लगा दिया गया, तो देखो ये और कम टेम्परेचर पे हो गया। ठीक है, पिछले वाला देखो, पिछले वाला 443 केल्विन पे हुआ था, तो दो जब हमने लगाया तो 368 पर ही रिएक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, तीनों -m ग्रुप लगा दिया, जब तीनों -m ग्रुप लगा दिया तो केवल वार्म कर दिया, केवल थोड़ा सा गर्म कर दिया और रिएक्शन हो गया। कुछ समझे? जब हमारे पास कोई -m ग्रुप नहीं लगा था, नॉर्मल था, जब नॉर्मल था तो देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर, कितना ज्यादा प्रेशर देना पड़ा था। जब हमने एक
माइनस एम ग्रुप लगाया तो 443 केल्विन, मतलब इसकी तुलना में इसमें कम टेम्परेचर। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि जैसे जैसे आप माइनस एम ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे कम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन करवाते चले जा रहे हो, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका बनता चला जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोफिलिक। भाई किसी भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में है ना, जिसमें भी आपका एरोमेटिसिटी आ जा रहा है, मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड में, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फेमस है। और इसमें भी सबसे पहले आ रहा है आपका हेलोजिनेशन। अब देखो हेलोजिनेशन क्या होता है, आप ध्यान रखना कि जितने भी बेंजीन देखो मैं बताऊं, बेंजीन रिंग का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बेंजीन रिंग का हाई है तो आप खुद ही सोचो कि न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करने से रहा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट ही करता है, तो पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा। अच्छा इसमें देखो रीजेंट क्या लेते हैं, एनहाइड्रेट FeCl3 या फिर AlCl3, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देखो Cl2 है, ठीक है, अब ये Cl इस तरह से मान लो लिखा है, ठीक है, और प्लस आपने AlCl3 डाला। अब AlCl3 इसके पास गया, ये बॉन्ड अपना टूट गया। अब ये आपका बन गया Cl पॉजिटिव प्लस, ठीक है, सॉरी ये बॉन्ड थोड़ा सा उल्टा हो गया, Cl पॉजिटिव, एरो थोड़ी सी उल्टी हो गई, है ना, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये जाकर के अटैक करेगा Al पे। Al क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो Cl पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बचा, ठीक है। अब देखो Cl जो पॉजिटिव बचा था वो कहाँ गया, अटैक कर दिया आर्थो और पैरा पर, तो आपका क्या बन गया, आर्थो और पैरा बेंजीन बन गया है ना, क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा स्टेबल पैरा होता है, देन आपका आर्थो होता है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम सबकी मैकेनिज्म करें। हाँ मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, जिसे नीड हो मैकेनिज्म की आप बता दो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ये मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म आपके सारे चैप्टर में मतलब पूरे ऑर्गेनिक में काम आने वाली है, ठीक है। तो आप देखो क्या बना, Cl2 का अटैक करवा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, LCl3 की भी प्रेजेंस में होता है, तो क्या बन गया आपका ClCl, यानी एक ऑर्थो और एक पैरा बन गया। बच्चों याद रखोगे ना, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट में तुरंत बताओ कि सर हमें डाउट है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 मिल सकता है, या फिर आपको कंसंट्रेट HNO3 लिखा हुआ मिल सकता है। इन तीनों केसेस में आप ध्यान रखोगे कि NO2 के द्वारा आप सब्स्टिट्यूशन करवाओगे। सब्स्टिट्यूशन पोजीशन कहां पर होगा, वही आपका आर्थो और पैरा। बेटा कहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन पोजीशन, ऑर्थो और पैरा ही होगा, ठीक है। इसके बाद आपका है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या लेते हो आप, यूज करते हो कंसंट्रेट H2SO4, क्या जुड़ता है SO3H जुड़ता है, ठीक है, किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो एंड पैरा, ये आपका ऑर्थो है और ये आपका कहाँ है, पैरा पोजीशन है, ठीक है बच्चों। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि सल्फोनेशन के लिए रीजेंट कौन सा लेते हो आप, कंसंट्रेट H2SO4, कहाँ कहाँ पर जाकर अटैक करता है, ऑर्थो पर अटैक करता है और पैरा पर करता है। अच्छा ये कि ये नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो तरीके से होता है। ध्यान रखना, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, AlCl3 आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, ये जाता है अटैक करता है, ठीक है, Cl मतलब Cl जाता है इसके ऊपर अटैक करता है, तो कार्बन के जो ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है यानी CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज और प्लस क्या बन जाता है AlCl4 निगेटिव बन जाता है, ठीक है। अगर मैग्नीज की नीड होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना कि सर मुझे मैग्नीज की भी नीड है, मैं एक मैग्नीज बता दूंगा, उससे सारा काम आपका हो जाएगा, सभी का मैग्नीज सेम है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों का मन ना होगा कि सर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये गया आपका आर्थो या पैरा। भाई दो ही पोजीशन है इस चैप्टर में, इस हेलो एल्केन में सिर्फ दो पोजीशन है आपके पास, एक या तो ऑर्थो पे अटैक करोगे या फिर आप पैरा पर अटैक करोगे। तो वही जो इलेक्ट्रोफाइल बना ना उसी को ऑर्थो पर जोड़ दिया, उसी को आपने पैरा पर जोड़ दिया, वो एल्काइलेशन हो गया। ठीक इसी तरीके से एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन इस ग्रुप को एसाइलेशन कहते हैं। यहाँ से ये ग्रुप निकल करके जाएगा Cl और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक ऑर्थो पर अटैक करेगा और या फिर ये पैरा पर अटैक करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो हर जगह ऑर्थो वाला क्या हो रहा है, माइनर बन रहा है, और पैरा वाला क्या हो रहा है, मेजर बन रहा है। तो आप ध्यान रखोगे कि हेलो एल्केन में जो अटैकिंग पोजीशन है वो कहाँ है, आर्थो और पैरा पर। मोस्टली जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो आपका पैरा पर बनता है। फिटिक रिएक्शन भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में देखो उड्स रिएक्शन तो आपने अभी हेलो एल्केन के साथ पढ़ा था, अंतर सिर्फ इतना है कि जो उड्स रिएक्शन पढ़ा था वो आपने हेलो एल्केन के साथ पढ़ा था, जो फिटिक रिएक्शन है वो हेलो एरीन के साथ है। सेम रिएक्शन, वही एन डाला गया, वही एक्स को निकालेगा, एन एक्स बनाएगा, वहां पर आर आर जुड़ जा रहा था, यहाँ पर बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, है ना, बिल्कुल जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है वुड्स रिएक्शन में, ऐसे ही फिटिंग रिएक्शन होता है। अब देखो वुड्स फिटिंग, वुड्स का मतलब एक आप आर वाला लोगे यानी एल्किल ग्रुप, भाई वुड्स में क्या था, एल्किल ग्रुप का था, फिटिंग में क्या था, एरिल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या होता है, एक एरिल और एक एल्किल है ना, मतलब इस तरह से कंपाउंड लोग
वही बेंजीन रिंग का जो करवाता था एडिशन, वो आपका फिटिक कहलाता था। जो एल्किल को करवाता था वो आपका उड्स कहलाता था। इसमें क्या उड्स भी है और फिटिक भी है ना, फिटिक भी है और उड्स भी है, यानी बेंजीन रिंग वाला भी है और एल्किल भी है। तो वही सेम कंपाउंड, यानी वहां पे बेंजीन बेंजीन जुड़ जा रहा था, आर आर जुड़ जा रहा था, भाई प्रोडक्ट जो बन रहा था इस तरह बन रहा था, इस तरह बन रहा था, है ना, मतलब इस तरह से बन रहा था, दो बेंजीन रिंग, ठीक है। दो बेंजीन रिंग, अब की हो रहा है, आर जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। हाँ, अब एक बात मैं और बता दूं आपको। देखो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मतलब जो जरूरी चीजें थी जो आपके रिवीजन करने लायक थी वो हमने आपको बता दिया है। प्लीज अगर आपको मान लो कोई समस्या हो रही है कि सर मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप तुरंत कमेंट करके जाओ कि सर मुझे इस चैप्टर में ये समस्या है। और बाकी मैं जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपको 25 से पहले मैं पूरा मैराथन करके इसको खत्म कर दूंगा। ज्यादा लेंदी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा नहीं जिससे आपको देखने में समस्या हो। बस आप सोते समय ऐसे ही एक रिवीजन डोज टाइप का ले लो और आराम से सो जाओ, ठीक है, फिर उसको दोबारा देख लो। एक रैपिड रिवीजन, बाकी आप लोग नोट्स पढ़ते रहो, क्योंकि बेटा वो समय तो है नहीं आपके पास कि मैं आपको सारा नोट्स पढ़ाऊं, मैं पढ़ा भी दूंगा तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए रैपिड रिवीजन हम लोग चलाते हैं। और तुम लोग प्लीज जो भी हो रहा है, मतलब इस कंटेंट को देखने के बाद, ये रिवीजन देखने के बाद ऐसे ही सारे चैप्टर के रिवीजन आएंगे फिलहाल। आप प्लीज इसको शेयर जरूर करो अपने दोस्तों तक, है ना, क्योंकि अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप 12th दे लोगे, फिर आप नीट की तैयारी कर रहे होगे, जेई की तैयारी कर रहे हो, वो मैं फ्री में करवाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट मैं आपको फ्री में दूंगा, है ना, मैं प्रॉपर क्लास लूंगा, लेकिन आप लोगों को जुड़ने की जरूरत है। और आप देखोगे कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत कम समय में आपकी नीट की प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं, और बहुत अच्छा कंटेंट दे करके, ठीक है। लेकिन जब आप जुड़ोगे और मेरा भी हौसला आप बढ़ाओगे तो ये हो पाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, आई लव यू, गुड नाइट, और वीडियो देखो और शेयर करो, ठीक है।